बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे जी। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। टॉप स्टोरीज़ क्या हैं जी, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे और आपके साथ आज की खबरें डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मौसम की सूरत हाल बाहर इस टाइम ये है कि रात को थोड़ा सा मौसम तब्दील होता महसूस हो रहा है, बल्कि दिन के टाइम भी है वो गर्मी वाला एलिमेंट तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, यानी मौसम तब्दीली की तरफ जा रहा है। तो इस बदलते मौसम में बहुत सारे लोग, मैंने कल भी जिक्र किया था, ख़ासतौर पे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं नज़ला ज़ुकाम बुखार से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ख़ास तौर पे बच्चे जो इस तरह के सिम्टम्स के साथ हैं उन्हें घर रखें, स्कूल ना भेजें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खबरों की तरफ बढ़ना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ, आमिर रज़ा खान साहब और अली सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, कोई टिप देना चाहेंगे बच्चे जो बीमार हो रहे हैं? आमिर भाई कौन सी जुबैदा पर? हाँ भी आप मुझे बता रहे थे ना कुछ चीज़। आप लोग जो है देखें, बच्चे जो हैं वो तो बच्चे ही हैं और वो हर चीज़ पीने से खाने से आपको वैसे भी आप उनको रोक नहीं पाते हैं। कभी चिप्स खाते हैं, कभी वो गोली टॉफ़ी खाते हैं, कभी वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कभी आइसक्रीम की ज़िद करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ आपने मुझे बताई, बल्कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैंने उसकी तईद भी की कि अगर आप दालचीनी का पानी उनको पिला सके तो अच्छा, और इसको हल्का सा गर्म करें और चम्मच के साथ जिस तरह दवाई पिलाई जाती है ना, इस तरह पिलाएं। बिल्कुल उसको इस मग्गे में और इसको इस तरह से पिलाने बच्चों के लिए उतना सही काफी बच्चों के लिए उतना ही बाय द वे रात सारी ना लोगों के मैसेजेस आते रहे हैं, स्कूल से छुट्टी तो नहीं है, स्कूल से छुट्टी तो नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को मैं ये बताती रही हूँ कि जी अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ पर फेक न्यूज़ बड़ी तेजी से जो है ना वो जो इंटरेस्ट वाली खबर हो ना, अपने इंटरेस्ट वाली, वो तेजी से लोग, मतलब स्कूल्स की छुट्टी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, कोई इंतशार फैलाने वाली खबरें हो जाए, वो ऐसे गर्दिश करती हैं कि असल में उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और सोशल मीडिया के थ्रू ये खबरें जो है ना, मेरे ख्याल से इस पर भी कोई सख्ती होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे कितनी इस पर एक बंद तो गया आपके फेक न्यूज़ के हवाले से, मेरा ख्याल है उस पर कार्रवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। ये कम हो रही है। सही साहब किसने करनी है? ज़ाहिर है मुतलका अदारों ने करनी है। FIA करेगा। पुलिस के भी काफ़ी सारे इन्होंने बनाए हुए हैं। देखिए ना, कल के एक दिन में 2-3 फेक न्यूज़ ऐसे पूरे शहर में गर्दिश करती हैं कि मामलात लोगों के मुतासर हो जाते हैं, दौड़े लग जाती हैं। कोई बच्चों को स्कूल लेने के लिए भाग रहा है वो, लेकिन वो सही कहा ना कि सच अभी तस्मे बांध रहा होता है और झूठ जो है सारे शहर के चक्कर लगा के वापस आ जाता है। इतने लोगों ने कल फ़ोन किए, इतने लोगों ने फ़ोन किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सबसे कह रहे थे भाई कुछ नहीं हुआ। नहीं जी, हमने सोशल मीडिया हमें लोग कहते हैं आप न्यूज़ चैनल में काम करते हो, आपको पता ही नहीं है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। और मैं इधर उधर फिर लोगों को फ़ोन करके, मैंने कल इरफान साहब को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा मुझे तो लोग ये कह रहे हैं। असल में होता ये है कि चीज़ों का लोगों को अदराक नहीं होता। घर में बैठे किसी ने बताया, किसी ने फ़ोन किया। वो जब हम छोटे होते थे तो कहते थे तंदूर खबर। वो तंदूर खबर इस तरह होती थी कि कोई खतून तंदूर पे बात करती थी, वो सारे घरों में जिन जिन घरों की खवातीन वहाँ पे, इसलिए कि शहर में तंदूर पर जो रोटियां लगाने वाली थी वो भी खतून ही होती थी। गांव शहर में साढ़े शहीदा होंदी सी, शहीदा तो मियां तो पेड़ बनाता सी। अच्छा, शहीदा जो थी वो तंदूर पे रोटियां लगाती थी और इसलिए खवातीन जाती थी वहाँ पे क्योंकि खतून रोटी लगा नहीं, फिर वो इसलिए वहाँ जाकर वो बैठती थी अपने अपने पेड़े, हर 5 पेड़ियां बाद एक पेड़ा होता सी या 10 पेड़ियां बाद नहीं। बात ये है, देखें कि खवातीन जो है उस तरह तस्दीक नहीं करती हैं, ना उस तरह घर से बाहर जाती हैं। तो वो तंदूर खबर इसलिए मशहूर होती थी कि ये बात जो किया तंदूर से आई है जी, सारे घरों में फैल गई। तो एक खतून ऐसी ही खबरों ने लोगों में हलचल मचा। यहाँ पे यही बात जब होती है ना कि सोशल मीडिया आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह, और मर्दों में होगी तो आप नाइयों की दुकानों से, ये बार्बर शॉप से, ये सारे वो लोग हैं जहाँ पे बैठ के लोग, ये पुराने CCTV कैमरे, जिस तरह अब CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होती है ना, वो बाबे होते हैं या वो खवातीन बुजुर्ग होती हैं, वो गलियों में बैठी रहती थी, वो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उसी तरह कर रही थी, बगैर किसी तस्दीक के बात कर दी आपने। बात यह है कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल, प्रिंट मीडिया का दौर भी ख़त्म हो गया तकरीबन, अब आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे एक कबाहत है कि कोई चीज़ वेरीफाई नहीं की जाती, कोई बंदा पूछता ही नहीं। अब मैंने खबर देनी है, मैं आमिर भाई को खबर दिखा रहा था तीफी भट्ट के हवाले से ना खबर, मेरे पास 6:30 पर वो खबर आई और 10 लोगों से मैंने वेरीफाई की, उसके बाद जाकर मैंने खबर चलाई। तो जब आपको कोई पूछने वाला नहीं, सोशल मीडिया पे होता कोई भी 2 लाइनें लिख देता
तो वो खबर यही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, बट इस पे ना इंतशार फैलाने वाली खबरों पे कम से कम कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज का लोग बहुत परेशान रहे हैं और वालिदैन का बड़ा कंसर्न होता है कि स्कूल खुले होंगे नहीं खुले होंगे। इवन कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेजेस आ गए, फिर भी बच्चों को ले जाए। देखो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेजेस आए, मेरे बेटी के स्कूल से आया, यूनिवर्सिटी जो बेगम थी वहाँ उन्होंने बंद कर दी, उन्होंने कहा जी जाएं आप। अब वो क्योंकि वो लेना होता है, हमारे को दोस्त ही हैं, उनको पिक करना होता है और वो उनको भगाया भाई, वो किसी काम जगह बैठे हुए थे कि भाई जाओ फौरी तौर पे, पता नहीं क्या होने वाला है। कितनी परेशानी होती है। नहीं वो सोशल मीडिया की वो मैं तो इसको सिचुएशन ऐसी थी, फिर थोड़ा पैनिक फैल गया और वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो तो फिर नहीं होना चाहिए साहब, जब एक बात की हकीकत नाम व्यूअरशिप लेने के लिए लोग करते हैं। मैं भी आपको पूछ रहा था कि आपने टिकटॉक अकाउंट बनाया, उस पर कोई फॉलोअर्स हैं, उस पर इसलिए नहीं आएंगे कि आप बिल्कुल बड़ी अच्छी ड्रेसिंग में आपका अच्छा कंटेंट होगा, उसको तो हम फॉलो ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आपको पता है टिकटॉक पे या इस तरह की जो ऐप्स हैं उस पर किस तरह के लोगों को फॉलो किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने देखा है पढ़े लिखे लोगों के तो फॉलोअर्स बड़े महदूद से होते हैं जो इंतहाई वल्गर या बोंगी वीडियोस बना के लगाते हैं और झूठ और जो झूठ पे बस ये रह गया सोशल मीडिया पे। तो प्लीज इससे दूर रहें, खबरों की अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करें। न्यूज चैनल अभी भी बड़ी मुस्तनद खबरें दे रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से दे रही है। ये सोशल मीडिया को देखने के बजाय अगर अच्छा टीवी चैनल लगा रहे थे तो आमिर भाई कितना सुकून था, वहां पे कोई ऐसी खबर नहीं नजर आ रही थी। नहीं वहाँ भी खबरें अच्छी थी, यानी हमास का कल वो जो वायदा हो रहा था शर्म अल शेख में, वो बड़ी अच्छी खबर थी। फिर अफगानिस्तान के साथ जो क्लैश इस वक्त बॉर्डर पे चल रहा था वो अच्छी खबर थी। अच्छी खबरों से मुराद ये है कि वो इंफॉर्मेशन जो कि सच पर मबनी हो वो आपके लिए अच्छी खबर है। दूर रहें जी सोशल मीडिया से। पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। तरामीम मुस्तरद, ऑपोजिशन का एहतजाज। पंजाब बल्दियाती एक्ट 2025 जो है वो मंजूर किया गया है। अच्छा जी, मैं आ रही हूँ जी आमिर रजा खान साहब की तरफ, क्या कहेंगे? ये मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि ये अब ये तरमीम जो कह दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि दिसंबर में आप इलेक्शन कराएं, अब इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है नई हल्का बंदियाँ। अब नई हल्का बंदियों के लिए क्या फिर टाइम आपको चाहिए, तो आप ये मेरा ना ख्याल अक्टूबर का मिड जा रहा है इस वक्त, आज 14 हो गई, मिड हो गया अक्टूबर का, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर में 22 दिसंबर को आप कैसे इलेक्शन करा लेंगे? क्योंकि आपको नई हल्का बंदियां करनी हैं इस तरमीम के तहत, जो मुझे समझ आई, जो मैंने अभी तक पढ़ा है। और यही मैं कहता हूं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं दोबारा से इस्तेमाल किए जाएंगे। अब नया कानून आ गया है जी, 2022 वाला कानून हम नहीं मानते, लिहाजा 2025 वाला कानून होगा। अब इसके तहत हल्का बंदियाँ की जाएंगी, उसमें कितना वक्त सर्फ होगा, उसकी वेरिफिकेशन, उसकी चीज़ें, उसकी चैलेंजेस, क्योंकि जब हल्का बंदी की जाती है तो चैलेंज भी किया जाता है, और उस पर फिर कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा और मामला जो है आगे की तरफ गवर्नमेंट जाने में कामयाब हो गई है इसको पास कर। हालांकि इख्तियारात जो है इसमें आपके ज़ाहिर निचली सतह पर मुंतकिल हो रहते हैं, आपके चेयरमैन, आपके काउंसलर, आपके लोगों की उन तक रसाई होती है, वो मसले मसाइल हल कर सकते हैं। मैं अभी भी जो मेरे इलाके का चेयरमैन है, शाम को अक्सर हम इकट्ठे बैठे होते हैं और लोग उनके पास आ रहे होते हैं। अब आप देखें कि एक MP है, उसके पास जाना कितना मुश्किल है, और जो आपका चेयरमैन है अगर वो आपकी दस्तरस में होता है, आप डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं। और MP MNA के लिए तो आपको करोड़ों अरबों रुपए के पैसे चाहिए होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। चेयरमैन के लिए चले लाखों में वो इलेक्शन लड़ा। हाँ, लेकिन वो चेयरमैन भी अब आपको नहीं मिलेगा इस नई तरमीम के तहत। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो आपके वोट से नहीं आया होगा, वो काउंसलर के वोट से आएगा। वो काउंसलर के वोट से आएगा। अगर वो काउंसलर के वोट से आएगा तो वो आपको लिफ्ट क्यों करा? वो तो डोनाल्ड ट्रंप है। सही बात है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप है, कांग्रेस के जरिए है। बिल्कुल सही बात है। तो ये आप जरा बस सोच लें कि आपके साथ क्या किया जाना चाह रहे हैं। फिर इसमें डिप्टी कमिश्नर के जो अख्तियारात हैं, मैं एक मरतबा फिर कहूँगा, अगर ये जरा ना ये जो बल्दियाती एक्ट है आम तौर पे ये किस तरह से काम करेगा, ये जरा लोगों को समझा। देखिए आमतौर पर तो वैसे ही है, ये पहले वाला बल्दियाती एक्ट नहीं है, पहले नहीं 22 वाला नहीं है, 22 वाला नहीं है, क्योंकि वो 22 वाला जो था वो पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था। लिहाजा इन्होंने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की है। पहले इन्होंने ये किया कि तमाम तर अख्तियारात जो थे, सर ये हर हुकूमत में अपनी तरह ही मॉडिफाई करते हैं। हाँ, मुशर्रफ साहब ने अपनी तरह पे किया था, सबने अपनी तरह पे किया था। ये परमिशन होती है कि आप अपनी तरह से इसको मोल्ड कर लें? आपकी असेंबली से आपको तरमीम कानून जिसकी अक्सरियत हो वो करवा लें। अब इन्होंने ये किया है कि ये दोबारा से इन्होंने जो ये हमें खदशा था कि तमाम तर अख्तियारात जिस तरह की तजावीज़ आ रही थी कि आप ब्यूरोक्रेसी को देंगे और तमाम ये जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे
ये ब्यूरोक्रेसी के दर के बकारी होंगे, गुलाम तो नहीं कहना चाहिए, बकारी होंगे। वहाँ से मांगे तांगे की चीज़ें लाएंगे और इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर भी ब्यूरोक्रेसी का चेक एंड बैलेंस होएगा। अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने नया एक उसमें कर दिया, उन्होंने कहा जी हम इख्तियारात निचली सतह पर दे तो रहे हैं, लेकिन जो नाज़म होंगे वो आप मुंतखब नहीं करेंगे, आप कौंसलर मुंतखब करें, वो आके जाके अपने नाज़म 8 से या 9 के करीब वो नाज़म जाके मेट्रोपॉलिटन शहरों के अंदर फिर वो लॉर्ड मेयर बनाएंगे और वो लॉर्ड मेयर जो है वो उस तरह से काम करेंगे। मेरा ख्याल है सिस्टम वही है, लेकिन इसमें कुछ इख्तियारात जो कि अभी पूरा वो जो तरमीम हुई है उसमें मुझे देखना भी है कि डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि मुझे जो अभी तक समझ आई है इसमें चंद माली मामला डिप्टी कमिश्नर से होकर जाने हैं, जो आप अपनी स्कीमें बनाएंगे अपने इलाके की तरक्की तमीर और तरक्की के लिए, वो आपको वेट करानी पड़ेंगी डिप्टी कमिश्नर से। अगर ऐसे ही है तो फिर तो ब्यूरोक्रेसी फिर मालक हो गई। वो हमेशा ही मालक हुई है सर, ये यही होना है, ये आम अगर लोगों की रसाई कहीं नहीं आपका अगर बजट आपका नहीं है, छोटे मोटे वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर आपका बजट अपना नहीं है और वो नहीं तो ब्यूरोक्रेसी भाई के साहब हाथ में आपका है। बजट पहले कौन सा होता है अपना? सर जी ब्यूरोक्रेसी, आपको याद है हमने एक डिस्कस किया था फूड अथॉरिटी का वो कैंप, जी बिल्कुल, अगले दिन ही उठा दिया गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा था लिबर्टी में लगा तो फ्रॉड है, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये बात। उसका तो इफ्तिताह किया था, प्रॉपर कैसा तकरीब हुई है थी। अब जाए देखें है कहाँ गया वो, क्योंकि फ्लेक्से बनवाई थी 250-300 रुपए वाली, उसको एक फ्रेम के अंदर लगाया नहीं था, तो भाई 4 साहब, प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थी, उनकी कीमत आप निकाल लें 1000 रुपए 2000 नहीं भाई साहब रुपए, एक चीज बताएं, वो उठाया गायब। वो अगले दिन जिस दिन हमने प्रोग्राम किया उससे अगले दिन वो गायब हो गया। अच्छा भाई साहब ये बताएं MPMNA के क्या डायरेक्ट फंड उनको आते हैं? वो भी तो इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के हाथों से नहीं, वो तो स्कीमें मंजूर होती है ना, मंजूर होती है ना, लेकिन मंजूर होती है और गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट उसकी करती है, गवर्नमेंट लेकिन दे इसके देती है। बावजूद उनकी बहुत ज्यादा उसमें नहीं ब्यूरोक्रेसी उसमें इस तरह से आपका कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर उन स्कीमों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। अब ये इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली। अगर मुझे तरमीम अच्छी तरह से जो मुझे समझ आई है, वैसे मुझे अभी रिपोर्टर कह रहे थे कि मैं आपको भेज रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मेरे पास वक्त नहीं था तो मैं उसको देख लेता, अगर एक नज़र देखूंगा पढ़ूंगा एक दो बार तफसील। लेट्स सी, जाहिर तो यही लग रहा है कि आवाम तक इसके समारात नहीं पहुंच सकेंगे। आवाम के जो छोटे मोटे मसाइल जो कि बल्दियाती नुमाइंदे हल करते हैं वैसे ही रहेंगे, उसके लिए आवाम को भाग दौड़ उसी तरह से करनी पड़ेगी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए CTO की जानिब से ये बड़ी तजवीज़ है, करीबी शहरों को ई बस सर्विस मेट्रो सर्विस से मुंसलिक किया जाए। अली साई साहब, ट्रैफिक मसाइल हल हो जाएंगे? ना देखें, रोज़ाना की बुनियाद पे मैं बैठा हुआ था उस दिन CTO तर वहीद साहब के पास, तो कह रहे थे कि 8 से 10 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें शहर में एंटर होती हैं और 4 से 5 लाख के करीब एग्जिट होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। आपकी जितने हादसात होते हैं फैटल एक्सीडेंट्स, उसमें 90 से 95% आपकी जो एंट्री एग्जिट्स की रोड्स हैं ना वहाँ पे होती है। ठीक है, एक तो ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो कसूर का उन्होंने प्रपोजल दी है, शेखुपुरा और ननकाना साहब वहाँ पे चलना शुरू हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें रोज़ाना की बुनियाद पे उससे 1 लाख बाइक्स की और गाड़ियों की कमी आती है, तो आप ये भी देखें ये बड़ी अचीवमेंट है। जो सेकंड फेज़ में उनकी जानब से कहा गया है कि इंटरसिटी ट्रेन जो है, जिस तरह हमारी मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है, इस तरह ट्रेन सर्विस शुरू की जाए। इससे एक तो आपको शहरियों को बड़े फ़ायदे होंगे, आपके जो फ्यूल के अखराजात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपका फ़र्ज़ करें 100 रुपया किराया आने जाने का लगता है, तो इस तरह आपका पेट्रोल जो है वो 400-500 रुपये का खर्च होता है। इसके साथ साथ हादसात में कमी होगी, स्मोक में कमी होगी, आपकी सड़कों की बचत होगी। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ये की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए जो फंड्स दरकार होंगे वो फिर अरबों खरबों के होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जाहिर बात है। तो आप ट्रैफिक में देखें, जो पिछले 3 माह के दौरान सिर्फ इन्होंने ना पहले जो गवर्नमेंट की जानब से इनको चैलेंज दिया गया, जो नए DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर साहब, सवाल तो ये ना कि ये मसाइल अगर हल ना फिर भी हों जिस तरह से शहर की ट्रैफिक हो चुकी है। आमिर रजा खान साहब, देखिए पहली बात तो ये कोई नई तजवीज़ नहीं है। CTO साहब जो हैं वो हमेशा कोई ना कोई अच्छे काम की ट्रैफिक के हवाले से, मैं गड्डी भी चलानी शहरी से। अच्छा वो जो है करते रहते हैं, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब के दौर का जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी कि सबसे पहले जब वो वज़ीर आज़म थे कि आप यही जो मेट्रो बस है
इसको कसूर तक ले जाएं और इस तरफ शेखुपुरा तक ले जाएं, इससे बहुत बड़ा। और ये इतना ज़बरदस्त था कि ये फिरोजपुर रोड बनाई इसी तर्ज पे गई थी कि इस पर एक ट्रैक मेट्रो बस का बन सकता है और कसूर से आने और जाने में ये बहुत बड़ी सहूलत बन सकती है। सही। यानी वो लोग जो जॉब के लिए कसूर, यानी कसूर से मुराद ये है कि कसूर से लेकर लाहौर तक अब सारी आबादियाँ ही बिल्कुल सोसाइटीज़ ही सोसाइटीज़ हैं, तो उनको सहूलत हो जाती है, वो उनको अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी निकालने की ज़रूरत ना पेश आती है। इधर से हम अगर हम शेखुपुरा और ननकाना को कवर कर दें और उकाड़ा को कवर कर दें तो आप समझे कि आपने लाहौर में, ये सही कह रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कब, ये तो 1 लाख का कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ 1.5 से 2 लाख गाड़ियों को जो है बचत करेंगे जो यहाँ पर आकर फ्यूल जलाती है। आपने कभी उस पे मेट्रो बस पे सफर किया? दो एक चीज़ें जो हैं, जो बड़े अदारे हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इनको मजबूर किया जाए कि आप इलेक्ट्रिक बसें खरीदें। बता रहा हूँ, आगे इनकी मर्जी है। और आप तमाम गर्ल्स बॉयज़ कॉलेजेस से कहें कि आपकी पुरानी बसें जो हैं हम ले रहे हैं आपसे और आपको इलेक्ट्रिक बसें दे रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, लेट्स से लाहौर वाली यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, सिविल लाइंस है, नाम लेते चले जाएं सारे कॉलेज हमारे कॉलेज हैं, जामियात हैं, इनके पास जो बसें हैं वो अपने पूरा कर चुकी हैं मुद्दत म्याद। ये धुएं का बायस है, इनको ना ट्रैफिक वाले रोक सकते हैं ना आपके एनवायरनमेंट वाले रोक सकते हैं, और अगर रोकेंगे तो बच्चे फिर कैसे सफ़र करेंगे। तो बेहतरीन तरीका ये है कि हमारी प्यारी वज़ीर आला, क्योंकि शहर शहर करिया करिया जाकर बसें बांट रही है, तो लाहौर कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ को, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को आप भी इससे इलेक्ट्रिक बसें देकर उन टूटी हुई टीचर बसों से उनकी जान छुड़वाएं। आप प्यारी वज़ीर आला कर लेंगे, नहीं है, इतने प्यार से रिक्वेस्ट किया, वो तो हैं, वो तो वाकई बहुत अल्लाह का करम है उनके ऊपर, उन पर अल्लाह ताला ने तो हर किस्म की दौलत जो है वो निछावर की हुई है, हर किस्म की। सर उनके जो कॉलेजेस हैं उनके पास सब्जेक्ट से अब हट गए हैं, नहीं, खबर का पता नहीं क्या नहीं, कॉलेजेस की बसेस होंगी, उनको नीलाम करें, उससे जो पैसे वो गवर्नमेंट का काम है, उसको नीलाम करती है, नहीं तो उसमें बजट गवर्नमेंट उनको बजट दे रही है, नहीं सरकार कर सकती है, उनके लिए कोई इतना बड़ा वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकती है। नहीं तो अपने बजट को यूटिलाइज करें ना। देखिए आपने हादसात से जान छुड़ानी है, आपने आगे स्मॉग से जान छुड़ानी है, तो ये जो आप बसें लें इनको फरोख्त ना करें। आए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कस्बों में, देहातों में बच्चे कैसे सफ़र करते हैं वैगनों के ऊपर। उन स्कूलों को, उन कॉलेजेस को जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनमें ये बसें दे दी जाएँ, इनको ठीक करा कर, ये भी नहीं मैं कहता, ठीक करा कर उनको दे दी जाए, और उनको भी एक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिल जाएगी। चले जब वक्त आएगा तो उनमें भी इलेक्ट्रिक बसें तकसीम की जा सकती हैं। लेकिन हमारी वज़ीर आला से गुजारिश है कि आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इलेक्ट्रिक बसें देने का आगाज़ करें। इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा और बच्चों में एक एहसास पैदा होगा कि वो जो हैं वो उनका भी ख्याल किया गया है। करिया करिया नगर नगर आप ज़रूर तकसीम करें जी बसें, करनी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ आमिर भाई, हर शहर का हक है, लेकिन आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को भी दें। बहुत बुरी हालत है पंजाब यूनिवर्सिटी की बसों की, बहुत बुरी हालत है, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की बहुत बुरी हालत है, तमाम उन कॉलेजों। अच्छा वैसे ना ये तजवीज़ नहीं एक सेकंड, हाजी साहब जो सारी चीज़ें अपने पास ही ले जाते ना। आप देखें जो दूर दराज के इलाके हैं, जब हमारे एक वज़ीर आला थे जो हर काम डीजी खान में करते थे, वो लाहौर को भी भूल गए थे जी। ठीक है, हाजी साहब का लाख इख्तलाफ होगा, लेकिन ये है कि अगर छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस गई हैं, मैं उस दिन अपने गांव गया हुआ था, कब कहा है मैं अपने गांव गया हुआ था, तो वहाँ पे एक खातून थी जिनकी एज थी तकरीबन 55 या 60 के अराउंड। तो वो कह रही थी कि पुत्र मैं गड्डी च बह गई हाँ तो मेरे को ना किराया नहीं लिया, उन्होंने कहा थोड़ी 50 साल तो उम्र ज़्यादा किराया नहीं लेना। ठीक है, इसके समराज जो है वो छोटे शहरों तक जाने चाहिए। मैं तो अच्छी बात है, आपके कॉलेजेस को भी मिलनी चाहिए सारा। मैं तो कह रहा हूँ सबको मिलनी चाहिए। हमारी बात तो आपने कहा नीलाम करनी चाहिए, मैंने कहा नीलाम ना करें, वो भी दें आप देखें है ना। वो जो हम खबर की तरफ अगर आए तो मेट्रो बस में मैंने सफ़र किया है, मेट्रो बस के आप स्टेशन जो है ना वो बाइक से भरे होते हैं, लोग अपनी बाइक्स वहाँ पे खड़ी करते हैं, बस में बैठते हैं और बस में खड़े होने की भी जगह नहीं होती, इतना लोग उसमें सफ़र करते हैं। ट्रेन में बैठने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जो बस में बैठने का इत्तेफाक हुआ है उसको लोग पूरा यूटिलाइज़ कर रहे हैं जिस तरह गवर्नमेंट का आइडिया था। तो मसला ये है कि अगर इस तरह की सर्विसेज शुरू होती हैं, अगर इंटरसिटी कनेक्टिविटी मिलती है, उसमें लाखों लोगों को फ़ायदा होगा, आपकी स्मोक में कमी आएगी,
शहरियों के अखराजात में कमी आएगी, आपकी सड़कें बचेंगी, नहीं, बहुत हेल्प हादसात हो में कमी जाएगी, आएगी। आप काफी देखें, हद तक हेल्प हो जाएगी। आप अरसा दराज से यहाँ पे खबरें पढ़ रही हैं, आप जो खबरें देती हैं मोस्टली आपको तो होता है कि मांगा मंडी के करीब एक्सीडेंट हुआ है, 5 ऐसे ही लोगों है, ऐसे ही है। के रायवन रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, शादरा के करीब। मेन जितनी शहर आए शहर के अंदर जो हादसा होते हैं उसमें उस तरह के फैटल एक्सीडेंट्स नहीं होते। तो नहीं, इस प्लान को करना चाहिए, मैं तो पहले लाजमी करना चाहिए। और बाकी जो पी कार्स है ना उसकी ट्रैफिक के लिए हाजी भी साहब लाजमी पता ही प्लान करते हैं, होना हाजी साहब चाहिए। सिर्फ भाभी ने खुश कर ली ना, सारे काम कर रहे हाँ, हैं। सही बात है। अब मुझे ना साहिब साहब, अब क्योंकि हम ट्रैफिक के मसाइल हल की तरफ बात कर ही रहे हैं, पी कार्स के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। है ना, आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस के पास आमिर भाई स्कूल की छुट्टी के नहीं, टाइम पे public चले जाएं, transport ही 5-6 solution है बजे इसका। के टाइम ना पे जब चले एक जाएं। स्कूल के बाद आप अपनी ग्रीन लाइन, आप अपनी पर्पल लाइन, आप अपनी रेड लाइन मुकम्मल करें, आप देखें ये सारे मसले हल हो जाएंगे। दुनिया में पीक आवर्स में आप चाहे न्यूयॉर्क चले जाएं, चाहे आप लंदन चले जाएं, बीजिंग चले जाएं, जकार्ता चले जाएं, आप दुनिया के टोक्यो चले जाएं, दुनिया के जिस मर्जी शहर में जाएं पीक आवर में ट्रैफिक होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उस वक्त जो है तादाद बढ़ा देते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। रहती ट्रैफिक है, लेकिन अगर आप ये बढ़ा देंगे तो सही कहा साई ने कि लोग अपनी बाइक्स और अपनी गाड़ियां खड़ी करके बस पे सफ़र करना चाहते हैं। अब एक छोटे छोटे स्कूल के बाहर 50-50 गाड़ियां खड़ी सही होती हैं। बात मैं है। इसके डीजी साथ एक्साइज साथ के मैं दफ्तर तो से ये निकलता हूँ, कहूँगा कि जैसे फैक्ट्री एरिया है तो ये जो बड़ी फैक्ट्री हैं इनको भी कहें इलेक्ट्रिक बसें लें अपने कारकुनों के लिए, एक उनके खास लिए पॉइंट भी तक वो आसानी मेट्रो हो पे जाएगी, आए, बिल्कुल सही। वहाँ से उनकी इलेक्ट्रिक बसें जो ये हैं होना उनको चाहिए। लेकर। नहीं, तभी हाजी आपके साहब शहर अक्सर में- हाजी साहब अक्सर मुतालबा करते हैं प्रोग्राम में कि आप ये 3-3 मरले वाले 6 मरले वाले स्कूल बंद करें। आप यकीन करें, मैं डीजी एक्साइज ऑफिस से बाहर निकलता हूँ, एक छोटे से घर में स्कूल है और उसके बाहर कम से कम 30 से 40 गाड़ियाँ खड़ी तो होती फिर हैं। अंदाजा करें फिर तो ट्रैफिक के तो हालात फिर इसमें नहीं ट्रैफिक पुलिस क्या करे, डिस्ट्रिक्ट कह रहे गवर्नमेंट क्या करे। कितने के एहलकार लिए हैं। चलें जी, ये चीज़ें जो हैं चाहे आप स्टेप टू स्टेप करें, 1 बाय 1 करें, ये होना बहुत ज़रूरी है। साई साहब से पूछना, साई साहब एक्साइज के दफ्तर 100 रुपये घंटा लेंदे ने पार्क करन दा गड्डी, ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ? ए जरा गार्डन टाउन नीचे ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਈ ਜਾਨ, वो ਉੱਥੇ कितना दफ्तर है? ਪਾਸਪੋर्ਟ ਆਫਿਸ है। पास नहीं 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 नहीं, नहीं भाई लाहौर ये जो इधर अच्छा शादी हाल में हाँ हाँ वो अमीरती और उसकी हॉस्पिटल पे उन्होंने रोड पे कब्जा किया हुआ है, कुर्सियां 4 लगाई हैं, मेज भाई लगाई तो हैं। वैसे 100 रुपया साई तो हर साहब जगह से पे वसूल- नहीं नहीं हाँ 100 ठीक रुपया है, मैं पहुंच गया हूँ, अब मुझे समझ आ आप गया। पहुंच गए, हाँ साहब मैंने ठीक है। पहुंचा दिया। अच्छा मैं और आपको वहां पर बताता हूँ। आप गाड़ी निशानदेही कर ले, वहां से खबर नहीं मैंने है। पूरी रोड के ऊपर उनका कब्जा है, 4 मेजें हैं, 2 कुर्सियां टूटी हुई उनके पास, और वो आप गाड़ी जैसे ही किसी के घर के बाहर भी लगाने लगे हैं वो आ जाएगा ऐसे ही और वो उठाएगा आपका वाइपर, उस अच्छा, पे मैं पर्ची आपको लगाएगा और कहेगा जनाब घंटे बाद मैं 100 रुपया डबल हो और जाएगा। यार साई साहब ये पर्ची पकड़े, मौका तो देना। फोटो मेरे मोबाइल में है। मौका तो आप जी, देना। जी। वहाँ पे आप क्या लेने गए थे? मैं अपनी आंखें टेस्ट कराने गया था, तो आप वहाँ पे या गाड़ी क्यों खड़ी की? कि वो आपने जगह ही उनकी नहीं थी। पार्किंग में मुझे खड़ी जगह की? मिली होगी जगह वहीं नहीं पे। अच्छा मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे ना अब ये सही साहब है तो कोई हल नहीं, ये किसी सुन से तो ले, बिल्कुल सुन तो ले, वो मैं तो तो- लेने गया, मैं तो जो कि वैसे- अंदाजा करे इस पुलिस नहीं, की नहीं, सोच का, ये वो सोच है जो पहले क्या उधर क्या पहले तो करने मुकर के? गया, करना दफ्तर ही कोई नहीं है। ना मैं आपको बताता क्या हूँ, करेंगे मैंने पता क्यों पूछा है, आमिर भाई के बड़े करीबी अजीज वहाँ पे बहुत बड़े अफसर हैं। अगर आपसे 100 रुपया लिया गया तो फिर आप उनसे 500 रुपया लिया होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं वहाँ पे बेसिकली नहीं। आप ये देखिए, आप लोग मैं किस तो अपनी मुतासिर आंखें टेस्ट हो रहे कराने गया, अब जहाँ मैंने मौका तो प्रैक्टिस देना कराया जो था, आपका चेक भाई, कराया मौका तो देना आमिर भाई। और उसमें मसला ये है कि वो उन्होंने टेम्परेरी लिया है दफ्तर, इनका दफ्तर एक रायवेंड रोड पे इधर बन रहा है, हरबंसपुरा में एक रायवेंड रोड पे बन रहा है। अब वहाँ पे चूंकि छोटा सा नहीं, उनकी नाक तले अगर पैसे वसूल किए जा रहे उनका हैं काम नहीं ना ये, तो कैसे रोका भी नहीं ये जा तो सकता डिस्ट्रिक्ट उनकी गवर्नमेंट का काम है ना। तरफ से। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो करी है पूरे शहर में सभी लोगों मैंने से तो ऐसे ये तो नहीं पैसे कहा कि वसूल उनका किए जा काम रहे है, मैंने तो ये कहा कि वहाँ पे अब आप खबर अब दें। निशानदेही कराइए, अब भाई मसला एक ये घंटे है, का खबर 100 दे रुपया दें ले वहाँ रहे हैं, खुदा का खौफ करो। मसला ये है कि वहाँ पे कहाँ भेजेंगे वहाँ पूरे शहर में? वहाँ पे जगह थोड़ी है, बिल्कुल थोड़ी है। अब जो भी गाड़ी वाला जाता है, जो एक्साइज दफ्तर आजकल तो ऐसे रश लगा, आपकी सोच है चूँकि 5% रिबेट चल रहा है, तो प्रॉपर्टी टैक्स का ऑफिसर रोज़ मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग आते हैं। अब वहाँ पे गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं भाई होती। साहब ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100-200 रुपए तो लग जाता है यार। नहीं मेरे को क्यों लेना नहीं है, मेरे से क्यों समझ लेना, आई बात। मेरे से क्यों लेना है? आम लोग मुतासर हो रहे हैं जी। साई साहब कुछ खास है, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर हमारे पास क्या है जी, टोलिंटन मार्केट से खबर है। 1 अरब 86 करोड़ लागत का स्लाटर हाउस प्लान तैयार किया गया है। नाले को ढांक कर ट्रांसपोर्ट यार्ड, जबकि स्लाटर हाउस में जदीद तरीके से मैनुअल स्टार्टिंग की जाएगी। लागत और तखमीना काबीना से मंजूर। आमिर रजा खान साहब, मैंने तो पहले भी ये जब खबर आई थी, परेशान जब ये प्लान बन रहा था, मैं परेशान हूँ। ये 2 अरब से ऊपर का मनसूबा है जी।
1 अरब 86 करोड़ तो का फायदा है। नहीं होगा इसका? नहीं, नुकसान होगा, ये कम हो गया। इसका नुकसान होगा, ये इसका नुकसान ही होगा। नहीं, 2 अरब से ऊपर का मनसूबा हो जाएगा। ये आप देखें ना, अभी तो ये शुरू काम नहीं हो रहा, काम नहीं है। हो जाएगा, स्मेल नहीं, नहीं कोई होगा, साफ सुथरा नहीं काम होने वाला। ये साफ सुथरा काम तब होना था जब हम टलिंटल मार्केट यहाँ से उठाते और इसको वो रायविंड रोड से आगे किसी जगह पर मुंतकिल करते, इधर से मुरीदके की तरफ किसी जगह मुंतकिल, खुली जगह पे करते, जहाँ पे बाकायदा ट्रकों के लगने की जगह बनाते। ये आपने एन जेल के सामने बनाई हुई है। पहले तो सिक्योरिटी का मसला है, सीधी बात करनी चाहिए हमेशा, वो है। फिर ये GOR के पास है, फिर यहाँ पर आने वाले ट्रकों का शोर, धुआं, उसकी रोकथाम कोई नहीं है, गंद कोई नहीं है। और मुझे बताएं, आपने चंद कसाबों के लिए, क्योंकि आपने लिखा हुआ है मैनुअल, मशीन नहीं लगनी कोई भी अभी इसमें, आपने चंद कसाबों पर 1 अरब कितना 86 करोड़ रुपया खर्च करना है। तो इससे आप एक अच्छी टलिंटल मार्केट शहर से बाहर तमीर कर सकते हैं। सगिया रोड पे ले जाएं, बाहर, यहाँ अंदर तो कोई आपका पोल्ट्री फार्म नहीं है, सारे बाहर मेन रोड से आते हैं जी। एक तो उनका पेट्रोल ये शहर के अंदर तक आने का बचेगा, बचत होगी, वहाँ से वहाँ का लोग ज़िबा कराएंगे, मिसबा खाने बनेंगे, आपकी चेकिंग पॉइंट्स बन जाएंगे, आपके वहाँ पे सर्वेलेंस आसान होगी। आप इसको गंदे नाले के ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों इस पर आप ये काम करने जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन इनके आइडियाज़ बनाता है, कैसे ये आइडियाज़ इम्प्रूव भी हो जाते हैं। कोई MPA, कोई कबीना का रुकन बोला नहीं कि यार हमने ये 2 अरब रुपया अगर हम बाहर लगाएं तो हम इससे बेहतर एक क्विंटल मार्केट बना सकते हैं। 2 अरब रुपए की, इससे बेहतर वहां पे सहूलतें फराहम कर सकते हैं, इससे बेहतर स्लॉटर हाउस बना सकते हैं, जगह ज्यादा एक्वायर कर सकते हैं, जगह ज्यादा एक्वायर कर सकते हैं। 2 अरब रुपया रकम है आज भी। आप यहाँ पे तो पार्किंग का बड़ा मसला माले मुफ्त दिले बे रहे हैं। मैं शायद कबीना के ज़हन में भी और हमारे ज़हन में भी यही आता है। कभी टलिंटल मार्केट के बाहर से गुजरे, मैं रोज जाता हूँ, चूंकि मैं भी जाता हूँ, IG जेल ऑफिस है, हाई साहब भी जाते हैं वहाँ पे। IG जेल का ऑफिस है, साथ कैंप जेल है, DIG लाहौर रीजन जेल का ऑफिस है, वो सारे ऑफिस बिल्कुल अपोजिट हैं। उस वाली लेन में आपको 3 लेन होंगी सड़क की, 2 लेन तो मुझे वो पार्किंग की लगती हैं, 1 लेन से मुश्किल आपकी गाड़ी गुजरी होती है। पार्किंग वहाँ होने के लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं, आपको नज़र ही नहीं आती। मसला ये है कि आप इतने बड़े पैमाने पर फंड्स को यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं, आप नाले को ढांप रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, फिर 4-5 साल बाद कोई गवर्नमेंट आएगी तो वो कहेगी ये तो आपने बड़ा गलत प्रोजेक्ट बना दिया, यहाँ पे तो गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, यहाँ पे बच्चों के स्कूल्स हैं, सरकारी दफातर हैं, GOR है, रेस्क्यू सामने स्कूल है, सही कह रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपको 5 साल बाद याद आएंगी तो ये 2 अरब आपने ज़रूर ज़ाया करना है। आप शहर के बाहर जाके बनाएं, वहाँ पे आप पार्किंग दे सकते हैं, आप कनेक्टिविटी बेहतर तरीके से दे सकते हैं। अगर आपने सारी अभी भी मैनुअल ही करनी है तो इतने पैसे खर्च और निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकती है, यानी ऐसे कमरे बन सकते हैं, ऐसे ऑफिस बन सकते हैं जहाँ से इनको जगह भी बहुत कम है, जगह भी बहुत कम है, जगह आप कम होगी ना, शहर बड़ा हो गया। तो जिसने चिकन लेना है थोक के भाव में, वो वहाँ जाए, वहाँ से ले आए, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपकी नहीं, आप तो जाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो एक मैसेजेस, आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज ही करना है ना आपने, तो उस पर आपको डिलीवरी ऑनलाइन सारी हो रही होती है। मेरा अपना ये काम है, आपकी फेस जो सारी ग्रीन बेल्ट के उन्होंने पौधे जो हैं उखाड़ दिए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी बाइक्स खड़ी की होती हैं, ऊपर उन्होंने किसी जगह चिकन की चर्बी लटकाई होती है, और किसी जगह उन्होंने पंजे रखे होते हैं, वो जो सूप बनाते हैं लोग पंजों का, और किसी जगह पे उनकी वो गर्दनें हैं, किसी जगह कलेजियाँ पोटे हैं। उसी में से लोग, सामने एक स्कूल है, मुझे नहीं पता वो कौन सा स्कूल है, मुझे नाम नहीं आता, वो स्कूल अंदर को है, वहाँ लोग बच्चे लेके जा रहे होते हैं, ऊपर से कव्वे हैं, चीले हैं, बगले हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो आप ये गंद शहर से निकालें भाई, आप ये गंद नहीं है, चले आप एक स्लॉटर हाउस अच्छा बना दिया आपने, शाहपुर कांजरा में बनाया ना बकरों के लिए स्लॉटर हाउस, बिल्कुल ठीक है। पर देखिए अभी इस पे किस तरह से काम होता है। 15 टीचिंग अस्पतालों में इंस्टीट्यूशन सरबराहान को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। इस पे बात करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे सो इस खबर की तरफ चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो परफॉर्मेंस जांचने के लिए सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की सरबराही में इजलास, 15 अस्पतालों और इंस्टीट्यूशन के सरबराहान शरीक हुए। जिना बर्न सेंटर, पंजाब इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ, नवाज शरीफ अस्पताल, यकी गेट डेंटल अस्पताल, गंगाराम के MS को भी नोटिस जारी किए गए हैं। आमिर रजा खान साहब।
मैं तो 15 हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन के सरबराहान शरीक ना हो ना, असल खबर तो ये थी कि सेक्रेटरी की वो इसलिए आपने आपका स्पेशलाइज्ड हेल्थ का महकमा जो है काम क्या कर रहा है कि उसके कहने पे टीचिंग हॉस्पिटल्स के जो सरबराहान हैं वो ही नहीं आए, वो मीटिंग में ही नहीं आना उन्होंने आए द्वारा किया। क्यों आते? आना चाहिए, क्यों नहीं आना आता? चाहिए था। मैं कह रही हूँ वो कुछ करते देखें, हैं अगर गवर्नमेंट ने एक परफॉर्मेंस की इंडिकेशन का सिस्टम बनाया है तो मुझे बताएं इस पर मीटिंग में आने पर उनको क्या कदगन थी, क्या इमरजेंसी उनके वो हॉस्पिटल में। परफॉर्मेंस के बारे में आमिर भाई पूछा जाता है ना, फिर इसलिए नहीं अब आते। ये मुझे बताएं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका स्पेशलाइज्ड हेल्थ का महकमा और वजीर जो है वो सही काम नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूँ, हो सकता है वो सही काम कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि उनके कहने पर अगर उनके टीचिंग हॉस्पिटल के जो सरबराहान हैं वही उनके कहने में नहीं है तो आप फिर अस्पताल का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं तो ये समझता हूँ। और कौन कौन से हॉस्पिटल आपने उनके नाम ले और दिए। ये शहर के बड़े अस्पताल हैं जहाँ रोजाना टीचिंग हॉस्पिटल होता ही बड़ा है बड़े भाई। बिल्कुल, और टीचिंग हजारों की हॉस्पिटल। तादाद में लोग नहीं, हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर आप सेक्रेटरी की मीटिंग में नहीं आ रहे तो ये इंतज़ामिया का एक बहुत बड़ा फेलियर है। चूँकि जब से मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की गवर्नमेंट आई है तमाम अदारों में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुतारफ़ करवाए गए हैं कि अफसरान की कारकर्दगी, अदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए उन्होंने एक आपको नहीं, वो उस पर सजा जजा होती है कोई? होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन अब मैं पुलिस में अगर आपको बताऊं तो पुलिस में शुरू में इस पे बड़ी सख्ती थी और इस पे मैं बड़ी खबरें भी दी, ब्रेकिंग बड़ी चलती थी कि लाहौर जो है वो आखिरी नंबर पे चला गया, 5 बड़े एजुकेशन में भी इसी तरह से है, इसी बोर्ड तरह का वो एक्साइज दे में देते है, इसी तरह ट्रैफिक में जो इंडिकेटर्स बनाए गए हैं उन्होंने कहा 3 इंडिकेटर रखे हैं कि आप हादसात कम करें, ड्यूटी पे आएँ और इस तरह की और चीज़ें हैं। पुलिस में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 15 या 20 इंडिकेटर्स हैं कि आपने डकैती कम करनी है, FIR देनी है, पुलिस सर्विसेज फौरी फ्राहम करनी है, वो सारी चीज़ों को मद्देनजर। बेशक ये आप फेक ही बना रहे होते हैं लेकिन फिर भी आवाम को इसमें 30-40% फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन वही बात जो CM साहबा ने कही थी कि जो मुसलसल एंड पे आएगा उसको ओहदों से हटाया जाएगा, उस तरह नहीं हो सकता। और जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे उनको बेहतर अजला में पोस्टिंग दी यार जाएगी, वो एक भी नहीं हो सिंपल सी चीज़ है सही साहब, मुझे आप भी बता दो, जो सेक्रेटरी हेल्थ को मिलना गवारा नहीं कर रहे वो आम पब्लिक को क्या मिलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप फिर मुझे ये आम बता दो पब्लिक की तो कोई सुनवाई ही नहीं। वो कैसे मिलेगी? सही और कह तो रहे हैं। क्या कौन मिलेगा? आप डॉक्टर आप तो ये फिर आपका देखें, ये सिस्टम तबाह डॉक्टरी है। ब्यूरोक्रेसी है। नहीं, मैं फिर तो आपका नहीं- सिस्टम नहीं, तबाह। आपको एक बात बताऊं, मैं आप डॉक्टर के पास जाएं, हम सारों की यही साइकी है कि डॉक्टर से हमारे साथ 2 मिनट अच्छे तरीके से बात कर लेना आपको तो हम सुकून- सेटिस्फाइड हाँ, होते हैं। सही बात है। तो अगर डॉक्टर के पास आप जाएं, वो आगे पहले मरीज को डांट रहा हो, स्टाफ को डांट रहा हो, आप बैठेंगे, आप पहले ही डरे होंगे। फिर वो आपको सिर्फ वो ऐसे लिख देगा 2 दवाइयाँ और ले जाएं, आपने उस पर यकीन ही नहीं करना। सही बात जब इस तरह का रवैया हो, इस तरह का माहौल हो, तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे आप नहीं, ये लेकिन ये तो इंडिकेशन कैसी खतरनाक इंडिकेशन है कि सेक्रेटरी हेल्थ या स्पेशलाइज्ड हेल्थ तो के यहाँ से महकमे आप में अंदाजा कर सकते भी हैं। ये लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आए हैं। फिर बासर है ना। 15 टीचिंग हॉस्पिटल्स के वही तो डॉक्टर्स कह रही यार। हूँ। फिर तो इसका मतलब है कि आपका कंट्रोल नहीं है। सेक्रेटरी साहब जब कंट्रोल नहीं होता तो फिर क्या होता है? सेक्रेटरी साहब की तब्दीली ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनका कंट्रोल नहीं है और 15 ने इन पर अदम एतमाद कर दिया है, टीचिंग हॉस्पिटल कितने को हैं लाहौर में? 15 ने अदम एतमाद कर दिया आप पर। सेक्रेटरी साहब आप थैंक यू वेरी मच, आपकी परफॉर्मेंस को हमेशा याद रखा जाएगा, सही है। अच्छे अल्फाज में इस लिखा चीज़ से जाएगा। समझना ये है कि इससे आप अंदाजा लगाएं कि अस्पतालों के मामलात फिर किसके सर पर चल रहे आप हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स हो जाए। FA में पड़ी। नहीं, आप वैसे लोग का तो बहुत-बहुत शुक्रिया। वैसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सेक्रेटरी बुला रहे हैं और हाँ, उनके कोई नहीं मुतहत जा काम रहा, करने तो वाले फिर ये 15 ज्यादा बासर होंगे या हो भाई। सकता है इन्होंने उनसे ज्यादा powerful अपनी एक एसोसिएशन बना ली होगी, भाई सेक्रेटरी को फेल करना है। वही ना, फिर वो ज्यादा बासर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, फिर दोबारा से आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ पे।